पूर्वी क्षेत्र, अमर नदी संप्रदाय, ग्रेव मैंशन पीक। ये सर्दियों का मध्य समय था। बर्फ एकदम सफ़ेद थी और जहाँ तक नज़र जाती थी पूरी दुनिया सफ़ेद रंग में रंग गई थी। सांस सूती कपड़े पहने शौर्य चूल्हे के पास बैठ गया और एक लंबी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह 5 साल पहले इस दुनिया में आया था और 5 साल तक ग्रेव मैंशन पीक पर रहा था। इस तथ्य से भ्रमित न हो कि ग्रेव मैंशन पीक अमर नदी संप्रदाय के 7 शिखरों में से एक था और शौर्य को शिखर स्वामी की उपाधि भी दी गई थी। वास्तविकता में ये पूरी तरह से बेकार था। शौर्य के इस शिखर गुरु बनने का एक कारण ये भी था कि उसका कंजूस गुरु दाऊवादी नाई था। जबकि अन्य शिखर शिष्यों से भरे हुए थे, दाऊवादी नाई बिल्कुल अकेले थे, जिन्होंने अपने जीवन के बिल्कुल अंत में ही उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यह मानने के बजाय कि उसने उसमें कुछ खास देखा था, यह अधिक संभावना थी कि दाऊवादी नाई को लगा कि उसे एक शिष्य की आवश्यकता है और उसने इस कार्य को पूरा करने के लिए सड़क के किनारे से एक को उठा लिया। क्योंकि वह पहला शिष्य था, दाऊवादी नाई द्वारा अब तक लिए गए किसी भी कदम ने उस समय अमर नदी संप्रदाय में काफ़ी हलचल मचा दी थी। शौर्य को ये भी लगता था कि उसके पास किसी तरह की असाधारण प्रतिभा है और वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने के लिए उत्सुक था। लेकिन भला किसे पता था कि वह तो पूरी तरह से बेकार चीज़ था। दाऊवादी नाई ने बाहर जाकर दूसरा नहीं ढूंढा, इसके बजाय शौर्य को वही सजा मिली जिसका वह हकदार था। शुरू में जीवन काफ़ी अच्छा था। हालांकि पूरे ग्रेव मैंशन पीक पर केवल वे दोनों ही थे। दाओइस्ट नाई अपनी अदम्य शक्ति पर भरोसा करते हुए ये सुनिश्चित करते थे कि वे कभी भी अन्य चोटियों से कमतर न हों और कोई भी गपशप करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक यात्रा के दौरान दाऊवादी नाई की जीवन पट्टिका टूट गई, जिससे उनका छोटा शिष्य पीछे छूट गया जो अभी भी भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि पंथ में दाऊवादी नाई का योगदान बहुत बड़ा था, इसलिए ग्रेव मैंशन पीक को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि शौर्य ने एकमात्र शिष्य होने के नाते पीक मास्टर का पद विरासत में प्राप्त किया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की नैतिकता में गिरावट आई और दाऊवादी नाई के समर्थन के बिना शौर्य का जीवन दिन ब दिन कठिन होता गया। दरअसल एक पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी के रूप में ऐसा नहीं था कि शौर्य ने पुनर्जन्म लेने से संबंधित किसी भी लाभ को जागृत नहीं किया था। दाऊवादी नाई की मृत्यु के 1 महीने से भी कम समय बाद उन्होंने एक ऐसी प्रणाली को जागृत किया जिसने उन्हें प्रतिदिन लॉग इन करने की अनुमति दी। जब शौर्य को लगा कि वह आखिरकार अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने वाला है, तभी उसे एहसास हुआ कि यह सिस्टम सचमुच एक घटिया सिस्टम है। क्योंकि दैनिक साइन इनसे केवल वस्तुएं ही मिलती थीं, खेती से संबंधित किसी भी चीज़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। उदाहरण के लिए, उनके हाथ में मौजूद संत स्तरीय साधना तकनीक हस्ताक्षर करने से प्राप्त हुई थी। साधना तकनीकों और जादुई खजानों के रैंक को प्रथम से 9वें ग्रेड में विभाजित किया गया था। 9वें ग्रेड के बाद राजा रैंक, संप्रभु रैंक, आदरणीय रैंक, संत रैंक और सम्राट रैंक थे। संत स्तर की साधना तकनीक निश्चित रूप से निम्न श्रेणी की नहीं थी। इसे यूं ही बेतरतीब इस्तेमाल करने से खून खराबा हो सकता था। लेकिन उस जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए बिना साधना के इस तकनीक का होना भला क्या फ़ायदा? शौर्य ने उसे सीधे अपने सामने रखे चूल्हे में फेंक दिया। चूल्हे में आग तेज हो गई, जिससे शौर्य का चेहरा गुलाबी चमक से जगमगा उठा और उसे थोड़ी गर्मी का एहसास हुआ। आखिरकार यह एक संत स्तरीय साधना तकनीक थी। इसे जलाना कितना कष्टदायी होगा? बेशक ये दर्दनाक है। इतनी ठंड में एक किताब को जलाकर कितनी देर तक रखा जा सकता है?
वो तो ठंड से जमकर मर जाएगा। शौर्य खड़ा हुआ और एक तरफ से साधना तकनीकों से भरी बोरी को खींचकर लाया और आग को तेज बनाए रखने के लिए समय समय पर उनमें से कुछ को चूल्हे में डालता रहा। चूल्हे पर एक केतली उबल रही थी। आग तेज होने के कारण उबलते ही उसमें से सीटी और भिनभिनाहट की आवाज आने लगी। शौर्य ने अपने लिए एक कप चाय बनाई। कड़ाके की ठंड में एक घूंट चाय पीना उसे बहुत सुकून देने वाला लगा। दरअसल उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अनुभव प्राप्त कर लिया था। 1 साल तक लगातार पंजीकरण करने से प्राप्त हुई साधना तकनीकें उसके लिए पूरी सर्दी गुजारने के लिए पर्याप्त थीं। हालांकि अगर कुछ और सुनहरे पंजीकरण हो जाते तो शायद सर्दी के बाद उसके पास आधा गोदाम बचा रहता। बिल्कुल, लॉग इन करने पर केवल साधना तकनीक ही नहीं मिलती थी, बल्कि जादुई खजाने और दिव्य हथियार भी मिलते थे। उदाहरण के लिए, दरवाजे पर लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी, रसोई में चाकू। इनके अलावा पीछे के पहाड़ पर फलों का बगीचा और तालाब, दरवाजे पर सब्जियों का बगीचा और बगीचे में बिजूका, साथ ही वे 2 अंडे जिनसे वह अपने हाथों में खेल रहा था। ये सभी चीजें साइन इन करने से प्राप्त हुई थीं। संक्षेप में कहें तो वहाँ तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें थीं। लेकिन फिर भी शौर्य अभी भी अवाक था। साधना तकनीकें और दिव्य हथियार चाहे कितने भी अद्भुत क्यों न हों, साधना के बिना वे चिकन की पसलियों की तरह थे। उन्हें रखना बेकार था और उन्हें फेंक देना व्यर्थ था। वह सोने के पहाड़ की रखवाली करने का एक विशिष्ट उदाहरण था, लेकिन वह उसका उपयोग करने में असमर्थ था। और उसने इन बातों को बाहर आने देने की हिम्मत नहीं की। वह इस सिद्धांत को समझता था कि यदि किसी साधारण व्यक्ति के पास कोई खजाना है तो उसकी मासूमियत कोई सुरक्षा नहीं है। भाग्य हमें मूर्ख बना देता है, भाग्य हमें मूर्ख बना देता है। तभी दूर आकाश में प्रकाश की एक लकीर दिखाई दी। ऊपर देखते हुए उसने दूर क्षितिज से एक सफ़ेद सारस को उड़ते हुए देखा। मेरी कब्रगाह की चोटी पर तो कोई आता ही नहीं, अब कोई मुझे ढूंढने क्यों आएगा? जब वह सोच ही रहा था, तभी सफ़ेद सारस उसके ऊपर आ पहुंचा। सफ़ेद सारस के ऊपर एक अभिमानी युवक सेवक खड़ा था। 5 वर्षीय शिष्य भर्ती सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। संप्रदाय प्रमुख ने मुझे आपको सूचित करने का आदेश दिया है कि आप इसमें भाग लेने के लिए अमर नदी मुख्य शिखर पर जाएं। लड़के ने शौर्य की ओर चिढ़ाते हुए देखा, यहाँ तक कि उसने किसी सम्मानजनक शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। उसकी आंखों में उपहास का भाव झलक रहा था। उन्हें संप्रदाय प्रमुख का निर्णय बिल्कुल समझ नहीं आया। शिष्य भर्ती सम्मेलन में इस बेकार सामग्री के भाग लेने का क्या मतलब था? शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे इस शिष्य भर्ती सम्मेलन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह ऐसी जगह पर जाकर इस तरह के निर्मम उपहास को सहना नहीं चाहता था। जैसे ही वह इनकार करने वाला था, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। सिस्टम एक नया कार्य जारी कर रहा है। मेज़बान, कृपया शिष्य की भर्ती के लिए तुरंत अमर नदी शिखर पर जाएं। निर्धारित शिष्य की सफलतापूर्वक भर्ती के बाद मेज़बान के लिए अपशिष्ट पदार्थ बंधन सक्रिय हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ बंधन मेज़बान के सभी शिष्यों की साधना गति में आधा 100 गुना वृद्धि होगी और सभी शिष्यों की साधना मेज़बान को 1000 गुना वापस मिलेगी। 2/2 मेज़बान के सभी शिष्यों की साधना गति में 100 गुना वृद्धि होगी और सभी शिष्यों की साधना मेज़बान को 10,000 गुना वापस मिलेगी। सिस्टम की आवाज़ सुनते ही शौर्य के पहले शांत चेहरे पर अचानक चमक आ गई। 5 साल, क्या 5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार यह आ ही गया? क्या सोने के उसके इस पहाड़ का आखिरकार कोई उपयोग होने वाला है? और यह बॉन्डर सिस्टम वाकई बहुत ज़बरदस्त लग रहा था।
उदाहरण के लिए, केवल एक अपशिष्ट पदार्थ बॉन्डर को सक्रिय करने से ही उसके शिष्य की साधना गति 100 गुना बढ़ जाएगी, जबकि उसे बदले में 1000 गुना लाभ मिलेगा। यदि इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए, तो क्या उनके शिष्य द्वारा एक दिन की साधना उनके द्वारा 1,00,000 दिनों की साधना के बराबर नहीं होगी? जहाँ तक डबल वेस्ट मटेरियल बॉन्डर को सक्रिय करने की बात है, वह तो और भी ज्यादा पागलपन भरा होगा। ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा, शौर्य खड़ा हुआ और ऊपर देखते हुए बोला। तो फिर आपको तुरंत रवाना हो जाना चाहिए। आखिर यहाँ से अमर नदी के मुख्य शिखर तक का सफर लंबा है। शिष्य भर्ती सम्मेलन समाप्त होने के बाद मत पहुंच जाना। लड़के ने शरारती अंदाज में कहा, असल में ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपने सफ़ेद सारस पर वहाँ नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरे साथी का मिजाज थोड़ा अजीब है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह नीचा समझता है, उस पर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करता है, तो वह तुम्हें नीचे फेंक देगा। बोलने के बाद लड़के ने ठंडी हंसी हंसी और सफ़ेद सारस पर सवार होकर चला गया। शौर्य को उस आदमी की बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जैसे ही वह बंधन को सक्रिय करेगा, कुछ ही समय में इस छोटे लड़के सेवक को भूल जाए, पूरे अमर नदी संप्रदाय का क्या महत्व रह जाएगा। साधारण पैकिंग के बाद वह अमर नदी के मुख्य शिखर की ओर चल पड़ा।